अस्सलाम वालेकुम। तो पीपीएससी की तरफ से एक और जॉब का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ था 11 अगस्त को। बहुत सारे लोगों ने इस पे अप्लाई किया होगा या बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अभी तक इस जॉब का नहीं पता और क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह अप्लाई करना है, क्लोजिंग डेट क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही सब गाइड करूँगी। तो अगर आप अभी तक मेरे वीडियो पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अब आपको मिलती रहा करेंगी इन्फॉर्मेटिव, जिसमें आपको जॉब्स और पेपर के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है और क्या क्या पैटर्न है और किस तरह जॉब्स आती हैं और कैसे अप्लाई होगा। तो आज की जो हमारी जॉब है वो है पीपीएससी के थ्रू, और वो है हेल्थ सेक्टर के अंदर, मतलब कि सेहत के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा जी, तो इसमें क्या होगा, आपकी 8 पोस्टें हैं, 8 सीटें हैं सीनियर रजिस्ट्रार डर्माटोलॉजी की। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको चाहिए क्या क्या, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। अगर आपका ये सब कंप्लीट है तो देन आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या है जी, एमबीबीएस किया हुआ हो आपने, या फिर इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि आपकी पीएमसी से, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन होती है, वो उससे आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना ज़रूरी है। आपने वहाँ से एमबीबीएस किया हुआ हो या फिर इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन हासिल की हुई हो, मतलब कि मेडिकल का पर्सन इसमें अप्लाई कर सकता है सिर्फ। एंड एफसीपीएस किया हुआ हो या एमएस किया हुआ हो या एफआरसीएस किया हुआ हो, एमआरसीपी किया हुआ है या एमडी किया हुआ हो। ये सारी स्पेशलाइज्ड डिग्री होती हैं जो एमबीबीएस के बाद की जाती हैं। और या फिर डिप्लोमा किया हुआ हो अमेरिकन बोर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी के अंदर, जो जिसके मतलब जो आपकी जॉब है, जैसे कि डर्माटोलॉजी की जॉब है तो अगर आपने उसमें ये डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने इक्वलेंट कोई भी उसके बराबर कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है इस स्पेशलिटी में, मतलब कि डर्माटोलॉजी के अंदर, ठीक होगी। तो वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएमसी या पीएमडीसी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद है जी, इफ़ नॉन इज़ अवेलेबल अबव क्वालिफिकेशन। अगर आपकी ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपने जो करना है वो नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ हो, इक्विवेलेंट मेडिकल इक्वेशन क्वालिफिकेशन हासिल आपने की हुई हो, ठीक है, जो कि किधर से हो, आपकी पीएमसी जो यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज करती है उससे आपकी होनी चाहिए तालीम, और या फिर आपने एफसीपीएस किया हुआ हो, एमएस किया हुआ हो, एफआरसीएस किया हुआ, एमआरसीपी किया हुआ, एमडी किया हुआ हो, या फिर डिप्लोमेट वही डिप्लोमा किया हुआ हो अमेरिकन बोर्ड से, ठीक हो गया। और इक्विवेलेंट मेडिकल इक्वेशन क्वालिफिकेशन आपने हासिल की हुई हो विद 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका जो है वो होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आपने जो एक्सपीरियंस किया हुआ हो वो ज़्यादातर मैटर करता है, लेकिन अगर आपने किया हुआ है एक्सपीरियंस तो आप ज़रूर उसमें अप्लाई करें। उसके बाद है जी नोट, उन्होंने हमें बताया कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूरी है, कंसीडर किया जाएगा, एंड वैलिड फुल जो आपका एक अच्छे इदारे से, रजिस्टर्ड इदारे से जो होना चाहिए। तो अच्छा जी, ये तो थी आपकी रिक्वायरमेंट कि अगर आपने ये डिग्रियां, मतलब मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, एमबीबीएस, ठीक है, या फिर अगर आपने एमबीबीएस नहीं किया हुआ तो कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर उसके हासिल की है। इसके अलावा आपने एमडी किया हुआ है, मतलब एमबीबीएस के बाद आपने स्पेशलाइजेशन भी की हुई है, एमडी किया हुआ है या एमएस किया हुआ हो या फिर एफसीपीएस किया हुआ हो या एफआरसीएस किया हुआ हो, या फिर आपने कोई अमेरिकन बोर्ड से डिप्लोमा हासिल किया हुआ हो डर्माटोलॉजी के अंदर, तो देन आप वैलिड हैं, आप एलिजिबल हैं इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। या फिर इसके अलावा आपका 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन तजर्बा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के अंदर। अभी तक 8 लोगों ने अप्लाई किया है, 11 अगस्त को ये जॉब अनाउंस हुई थी। अभी तक 8 लोगों ने इस पर अप्लाई किया हुआ है, और आपको पता है 8 ही सीटें हैं। तो अगर आपको अभी तक नहीं इस जॉब का पता था या आप इसकी ये तालीम है तो आप फ़ौरन अप्लाई करें, जल्दी से आज ही अप्लाई कर दें। अब हम देखते हैं कि किन लोगों ने अप्लाई करना है, कितनी उम्र चाहिए उन्हें। तो मेल के लिए उन्होंने हमें बताया है कि 25 से लेके 45 तक, अगर आपकी उम्र 25 से 45 साल के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने 5 साल का वो भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन। तो अगर आपकी उम्र 25 से 50 साल है तो आप अप्लाई करें। ये मर्दों के लिए था। औरतों के लिए क्या है जी, अगर आपकी उम्र, औरतों के लिए 25 से 45 साल और 8 साल की रिलैक्सेशन है बीच में, जिसमें उन्होंने बोला कि 53, मतलब कि 53 ईयर्स। अगर आप 53 ईयर्स की फ़ीमेल हैं, दोबारा रिपीट करती हूँ, 25 से 50 साल की उम्र के मर्द अप्लाई कर सकते हैं और 25 से
53 साल की जो औरतें हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। एज एंड सेक्स ऑफ ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ, जो आपका CNIC है उस बेस पे आपका जो भी एज है उसके ऊपर जो मेंशन है, मतलब जो शनाख्ती कार्ड होता है जो उस पर मैंशनड है वही आपका होना चाहिए, वही डिटेल आपने एग्जैक्टली डालनी है। उसके बाद है जी जेंडर एंड डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, और ये सारा सिस्टम है। अच्छा जी, तो जेंडर में आप तीनों जेंडर वाला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद है जी डोमिसाइल। अब डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, ये पंजाब का है। PPSC जैसे कि आपको पता ही होगा काफ़ी लोगों को कि ये पंजाब की जॉब्स को देखता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे आपने किस लोगों ने अप्लाई करना है, जिनका डोमिसाइल पंजाब का है सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, पंजाब की जिस भी सिटी से आप मतलब हैं, फैसलाबाद से हैं, पंजाब में जितने भी सिटीज़ हैं, अगर आप उधर से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि जी प्लेस ऑफ आपकी पोजीशन क्या, जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपको मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और हॉस्पिटल्स में पंजाब के कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पंजाब में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी हो सकती है आपकी जॉब। अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो है जी 27 अगस्त, 27 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है अभी अप्लाई कर दें।